हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखना। ए इक्वल टू दिया है, बी इक्वल टू दिया है, हम लोग को निकालना है ए प्लस बी स्क्वायर निकालना है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो प्रूफ करके ये दोनों को बराबर रखिए, ए और बी का मान ज्ञात करना है। बहुत बड़ा है ये आंसर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बनाना तो है हमको। क्वेश्चन में दिया गिवन क्या क्या चीज़ आपको दी हुई है, पहले वो निकाल लिख लेते हैं। ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 2 -1 -1। बी इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए 1 बी -1, ठीक है। ए बी का स्क्वायर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना आता है। मैं ए बी का स्क्वायर निकाल के बताता हूँ। पहले हम वैल्यू ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब यहाँ ए का वैल्यू प्लस यहाँ पे बी का वैल्यू। ए का वैल्यू 1 -1 2 -1, यह ए बी 1 -1, ठीक है। चलो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए 2 प्लस बी -1 प्लस 1 -1 प्लस -1, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू 1 प्लस ए, ठीक है, 2 प्लस बी, -1 प्लस 1 हो जाएगा 0 और ये -1 प्लस -1, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू 1 प्लस ए का 1 प्लस ए हो जाएगा 2 प्लस बी, 0 का 0, -1 हो गया -2। ये आ गया a प्लस बी का आंसर। और हमको क्या चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, यही चाहिए हमको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ये वाला 2 ब्रैकेट, इसका मतलब ये 2 बार चाहिए है ना। 1 प्लस ए 0, 2 प्लस बी -2, 1 प्लस ए 0 इधर, 2 प्लस बी -2, ठीक है। अभी दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस ए, इसका इसके साथ हुआ, प्लस का साइन 0 का इसके साथ में, 0 इंटू 2 प्लस बी, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 प्लस ए का 0 के साथ में 1 प्लस ए इंटू 0 प्लस 0 इंटू -2, 0 इंटू -2, ठीक है। ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका इसके साथ में, तो 2 प्लस बी इंटू 1 प्लस ए, ऐसे 1 इंटू साइन नहीं डाल तो भी चलता है, 2 ब्रैकेट, ठीक है। इसके साथ हो गया तो उसका इसके साथ में प्लस -2 इंटू 2 प्लस बी। चलो सी, अब इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 प्लस बी का 0 के साथ में, 2 प्लस बी इंटू 0 प्लस -2 इंटू 2, -2 इंटू -2, ठीक है। वैसे यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, चलो बिना फॉर्मूला लगाए बनाते हैं। एक का एक के साथ गुणा करूँ तो एक आएगा, प्लस इस एक का मैं a के साथ करूँ तो a आ जाएगा। वैसे a का मैं एक के साथ करूँ तो a आएगा, a का a के साथ करूँ तो a स्क्वायर, a का 1 से किया तो a आया, a का a के साथ a स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस 0 का पूरे से कर दो तो 0 ही हो जाएगा वो, ठीक है। वैसे 2 का 1 से करूँ तो 2, ठीक है, 2 का a से करूँ तो 2a, वैसे b का 1 से करूँ तो b का a के साथ करूँ तो ab, वैसे 0 से पूरा करूँ तो पूरा 0, 0 का इसके साथ करूँ तो पूरा 0, ठीक है।
वैसे 0 का इसके साथ पूरा करो तो पूरा 0 माइनस माइनस प्लस, चलो ठीक है, -2 -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, 2 2 4, ठीक है। अब इसमें कुछ जुड़ेगा यहाँ पे ए और ए जुड़ जाएगा और ये सब ये हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे हम लोग बनाते हैं अब। चलो ठीक है, 1 का 1 रहेगा, ए हो जाएगा ए स्क्वायर, ए है ना, 2a हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। वैसे ही 2 का 2 रहेगा, 2a अलग रहेगा, b अलग है, ये सब चारों चीज़ें अलग हैं। 2a प्लस b और ये ए बी, 0 0 तो 0 ही होगा और 0 + 4 4 होगा, ठीक है। ठीक है, इसका भी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे होना था, मैं यहाँ पे साइड में ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन करके यहाँ पे -2 का 2 से करेंगे तो -2, ठीक है। -2 का b के साथ करेंगे तो -2b, ठीक है। अब देखो ये -2 + 2 कट गया, ठीक है, इधर कट गया तो ये 0 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको हटा दो, अब ये नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही ये b है और ये -2b है, तो -2 में भी एक 2b घटाएंगे तो -b बचेगा, तो यहाँ पे -b आ जाएगा। चलो नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे 1 + 2a + a स्क्वायर, ये बचेगा 2a - b + ab, ये 0 और ये 4 बचा, ठीक है। ये हम लोग अभी तक निकाले हैं, कौन सा वैल्यू, ये निकाले हैं a + b का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर निकाल देते हैं हम लोग अलग से, ठीक है। ये देखना वैल्यू ऑफ a स्क्वायर मतलब a 2 बार a × a, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब a 2 बार, a का वैल्यू कितना है 1 1 1 2 -1 -1, फिर एक बार वही 1 -1 2 -1, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का। a स्क्वायर = फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1, थोड़ा सा जल्दी बनाते हैं हम लोग, प्लस -1 × 2 -1 × 2, फिर 1 × 1 1 × -1 प्लस -1 × -1 -1 × -1, ठीक है। वैसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 -1 × 2, 2 × 1 प्लस -1 × 2 -1 × 2, फिर 2 × -1 2 × -1 प्लस -1 × -1, ठीक है। a स्क्वायर = 1 × 1 हो गया 1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 × 2 हो गया -2, 2 1 = 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 2, फिर 1 × 1 हो गया -1 हो जाएगा +1, 2 1 2 हो गया, एक बड़ी संख्या माइनस छोटी माइनस का माइनस, मैं 2 माइनस है तो +1 हो गया, ठीक है। a स्क्वायर = 2 में से 1 गया, बड़ी संख्या माइनस में तो -1, 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, बड़ी संख्या माइनस में तो 2 में से 1 गया तो -1, ये आ गया a स्क्वायर का वैल्यू। ऐसे हम लोग को चाहिए b स्क्वायर का चाहिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ b स्क्वायर मतलब b का वैल्यू 2 बार है ना, b × b है ना, b × b मतलब b का वैल्यू 2 बार, b स्क्वायर मतलब b का वैल्यू 2 बार। अब b का वैल्यू कहाँ है क्वेश्चन में, ये है a b a 1 -1, ठीक है, a b -1 1 फिर से a b 1 -1, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं b का स्क्वायर भी, a × a प्लस 1 × b 1 × b, फिर a × 1 1 × -1 1 × -1, फिर b × a प्लस -1 × b -1 × b, b × 1 प्लस -1 × -1 × -1, b स्क्वायर = a का a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, b का 1 से होगा तो b,
ए का बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, एक माइनस है तो माइनस का साइन यहाँ पे, बी का -1 से हुआ तो माइनस बी, ठीक है। ए का 1 से हुआ तो ए, बी का 1 से हुआ तो बी, ठीक है। -1 का 1 से हुआ तो -1, माइनस माइनस हुआ तो 2 ठो माइनस है तो +1। ये आपका b² निकल गया, ठीक है। अब निकालना हमको a² प्लस b² निकालना है। तो a² का वैल्यू कितना है, a² का वैल्यू यह था, ठीक है, -1 सॉरी -1 0 0 -1। अब b² का वैल्यू प्लस ना, प्लस का साइन b² का वैल्यू a² प्लस b, a -1 ab माइनस बी, b +1, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में हमको बोला है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो a² प्लस b² के बराबर है। इस वैल्यू में पुट अप करोगे तो a और b, स्मॉल a स्मॉल b का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे यहाँ पे ये रख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आया था हमारा, ये आया था, ये निकाले थे हम यहाँ से ऐसे, और ये आया था, ठीक है। 1 + 2a प्लस a², 2a माइनस b प्लस ab, ये 0, ये 4, ये इसका वैल्यू आ गया। इसका वैल्यू है -1 0 0 -1 प्लस a² प्लस b, ab माइनस b, a -1 b +1, ठीक है। अब ले लेते हैं हम लोग, इसके बराबर में ये प्लस ये रहेगा, ठीक है, या फिर ये रख देता हूँ मैं 0 = 0 प्लस a -1, ठीक है। ये ले रहा ना मैं, 0 = 0 प्लस a -1, ठीक है, समीकरण 1। वैसे ही 4 = -1 प्लस का साइन b +1, ठीक है। मैंने ये दोनों लिया है, इधर वाला नहीं लिया, ठीक है। समीकरण 2, ठीक है, आंसर आ जाएगा, क्योंकि इससे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, 0 + 0 प्लस a -1, यहाँ बराबर दिए ना, 0 0 घटा दो, -1 को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, a = 1 बचेगा, -1 से तो वो +1 आ गया, ठीक है। सेम ऐसे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है 4 = -1 प्लस b +1, +1 -1 कट गया तो b = कितना बचा, 4। अतः इंग्लिश में हैंस a = 1 और b = 4, ये आंसर आ गया।